तो बिहार की राजनीति में एक बार फिर से हलचल शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने बयान में एक बार फिर से ये बात कह दी है कि एनडीए जिसे चाहे उसे मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो एक बार फिर से कयासों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तेज प्रताप यादव जी। तेज प्रताप जी, नीतीश कुमार के रंग जो है एक बार फिर से कुछ बदला बदला सा लग रहा है, कुछ अजीबोगरीब बयान भी दे रहे हैं, क्या कहिएगा उसको लेकर? नीतीश कुमार जी जैसे बोले, उन्होंने कहा कि मुझे मन नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। तो जब आपको मन नहीं था मुख्यमंत्री बनने का, तब इस तरीके का आपने तांडव क्यों मचाया पूरे बिहार के साथ? जनता का, जो जनादेश का आप लोगों ने अपमान करने का काम किया। डबल इंजन में आप लोग हैं, डबल इंजन की सरकार। तो आप अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं, फिर बयान देते हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनने का मन नहीं था। मतलब क्या चल रहा है? खेल चल रहा है क्या? किस तरीके का खेल आप करना चाह रहे हैं? क्या लग रहा है, एक बार फिर से वापसी का मन तो नहीं बना रहे हैं नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अब पूरे तरीके से इनका सुपड़ा साफ हो चुका है। ये वापस अभी जाएंगे झोला झंडा उठा करके काशी, और वहाँ जाके बाबा का जल चढ़ाएंगे। तो क्या लगता है, नीतीश कुमार अगर वापसी आते हैं, बाबा का जल चढ़ाते हैं, उनको उनके कहते हैं सोच जो है कुछ बदलती है, तो आने वाले समय में क्या लगता है, क्या इनके साथ किसी तरह का कुछ गुंजाइश है? जैसा आपने तो एक बार नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया था उनके लिए। नो एंट्री का तो बोर्ड लग ही गया था उनके लिए, लेकिन इनका कोई गुंजाइश नहीं है किसी भी तरीके से, क्योंकि ये जो बात बोलते हैं अपने बात पे अडिग नहीं रहते हैं, अपने बात पे मुकर जाते हैं। जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद भी उन्होंने छोड़ दिया और तमाम चीज़ें जो अब धीरे धीरे सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी वालों का पूरा दबाव है उनके ऊपर, या क्या लगता है जो चीज़ें वो चाहते थे वो कर नहीं पा रहे हैं? देखिए, बीजेपी का तो पूरे तरीके से दबाव है ही, और साथ ही साथ पूरे तरीके से ये ग्रसित हो चुके हैं, अब मानसिक भी अब मेंटल भी पूरे तरीके से। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कभी इस्तीफ़ा दे देते हैं, फिर कभी बयान देते हैं कि हमको मुख्यमंत्री, हमको मन नहीं था मुख्यमंत्री बनने का। मतलब आखिर चल क्या रहा है? आखिर आप बिहार की जनता के सामने आप क्या साबित करना चाहते हैं? चलिए, वो जो भी साबित करना चाहें, लेकिन आपसे एक सवाल है, सीधा सा सवाल ये है कि अगर नीतीश कुमार फिर से वापस आना चाहेंगे तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री पद का दिया जाएगा पद? नहीं नहीं, मुख्यमंत्री पद का उनको पद क्यों दिया जाएगा? एक ही वो कुर्सी पे वो बार बार क्यों बैठेंगे? वो और लोगों को मौका मिलना चाहिए, नौजवानों को मौका मिलना चाहिए, सबको मौका मिलना चाहिए, सबका अधिकार है, लोकतंत्र है। तो फिर क्या आगे क्या करेंगे नीतीश कुमार? अगर उनको मुख्यमंत्री पद नहीं मिलता है, आपके साथ वापस आरजेडी के साथ आना चाहेंगे तो कौन सा पद दीजिएगा, या कहिएगा रिटायरमेंट ले लें, क्या कहिएगा? पद देने का क्या? अब तो रिटायरमेंट है ही उनका। वो तो खुद रिटायर हो गए, अपने पद को छोड़ दिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद था, उन्हें तो खुद रिटायर हो गए। वो तो खुद जनता के सामने, पूरे देश के सामने उन्होंने पद से इस्तीफा दे करके ये साबित कर दिया है कि वो रिटायरमेंट की ओर जा चुके हैं। तो फिर विकल्प क्या लगता है आपको? अगर चलिए पार्टी से आपके साथ गठबंधन नहीं होती, ऐसा कुछ उन्होंने नहीं सोचा, तो आगे विकल्प क्या होगा? क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री क्या बिहार में बनने के लिए तैयार है? पूरी तरह से वो लोग तैयार हैं? देखिए, जनता इसको पूरे तरीके से खारिज कर चुकी है, डबल इंजन सरकार को। और हमारा पूरा राष्ट्रीय जनता दल अब महागठबंधन का ही फेस होगा और तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपने एक बयान दिया था अब लालू प्रसाद जी से जब मुलाकात करके रांची से आए थे कि सरकार जल्दी यहाँ पे गिरने वाली। उसके बाद लेके एक जो है सियासी हलचल भी तो शुरू हो गई थी, तेज हो गई थी। क्या कुछ बातें हुई थी, कुछ आप बताना चाहेंगे, या क्या कुछ आपने सोच रखा? जीतने के बाद गए थे, आशीर्वाद लेने गए थे पिता से। सबसे पहले तो हमारा कर्तव्य बनता है बेटे होने के नाते, तो हमने आशीर्वाद लेने के लिए पिताजी से हम गए थे। तो आशीर्वाद मिला? क्या लगता है, अब आशीर्वाद के बाद जब बिहार वापस आए हैं आप, और जिस तरह की चीज़ें सामने हो रही, क्योंकि जब भी आप आशीर्वाद लेते हो उसके बाद चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बदली से नज़र आती हैं, तो अब आगे का आपका स्टैंड क्या रहेगा? तेजस्वी जी से क्या कुछ बातें हुई हैं आपके इस बारे में? नहीं, तो लगातार बातचीत होते रहती है घरों पे सबसे, और स्टैंड क्लियर है, पूरे तरीके से काम करना है और अपनी सरकार को बनाने का काम करना है। जीतन राम मांझी हो गए, मुकेश सहनी हो गए, ये लोग की भी थोड़ी सी जो
चीज़ें हैं वो कुछ लग रहा है, कुछ बदलाव आ रहे हैं देखिए चीज़ें। धीरे धीरे सब बदलाव आ जाएगा, सब अपने रास्ते पे आ जाएंगे और सही रास्ते पे आ इन जाएंगे। लोग को आप बुला रहे हैं, ये लोग आना चाहेंगे तो आ सकते हैं बिल्कुल। नहीं देखिए, राष्ट्रीय जनता दल किसी को मना नहीं करती है, जिसको आना है स्वागत है, संगठन में आ सकता है, जुड़ के काम कर सकता है। जनता का हित के लिए अगर जोड़ना भी पड़ेगा तो जोड़ने में कोई ये नहीं। और ये मध्यवर्ती चुनाव की जो बातें कही जा रही है उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अंत में? मध्यवर्ती चुनाव की जो बातें कही जा रही हैं कि चुनाव आने वाले समय में जल्द हो सकता है, सरकार गिरेगी, काफ़ी कुछ जो बातें भी कही गई तेजस्वी जी की तरफ से, उसको लेकर क्या कहिएगा? आने वाले समय में क्या कुछ स्थिति होगी आने वाले 1 महीने की बात करके? आने वाले समय में तो पूरा 110% हम बताते कि हमारी है सरकार। अब उससे ज़्यादा कुछ हम नहीं बता सकते। आखिरी में आपसे एक सवाल है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आपके चाचा जी जो हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो जो सोच रहे हैं वो सोच को वापस लें या आगे उनको क्या करना चाहिए? क्या सलाह अपनी तरफ से आप क्या देना चाहेंगे? हम तो सलाह दे चुके हैं कि वो अब भगवत गीता का सहारा लें, भगवान का सहारा लें। वो कोई सहारा विकल्प कुछ नहीं बचा, क्योंकि उन्होंने जिस डाल पे बैठे उसी डाल को, उसी जड़ को उन्होंने कबाड़ने का काम किया अपने द्वारा। तो जब इंसान का मति मारा जाता है तो कुछ ना कुछ करते रहता है, कभी इस्तीफा दे देगा, कभी बोलेगा हमको मन नहीं था, मतलब कि दिमाग 10 तरह का होने लगता है। एक सवाल और है, एक सवाल ये उठता है, क्या लगता है एनडीए में नीतीश कुमार अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं या उनके साथ जिस तरह की स्थितियां पैदा हुई? तो शुरू से ही जब से वो गठबंधन किए एनडीए के लोगों के साथ, तब से पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी दबे दबे, और वो चीज़ हम लोग तमाम पूरे बिहार की जनता सब लोगों ने देखने का काम किया, लगातार देखने का भी काम कर रहा है कि बीजेपी के लोगों ने उनको पूरे तरीके से स्टेफनी बना करके रख दिया है। गाड़ी का जो पहिया में जो स्टेफनी रहता है वो बना दिया है उनको। चलिए, तो ये हमारे तेज प्रताप यादव जी हमारे साथ हैं। मुख्यमंत्री बिल्कुल स्टेपनी बन चुके हैं। तमाम तरह की अपने दिल की बात एलआर भारत के साथ उन्होंने की, तमाम मुद्दों पे भी बातचीत की, हर एक सवालों का जवाब भी दिया। अब देखना है कि बिहार में मची इस सियासी हलचल में आने वाले समय में रिजल्ट क्या होता है, नीतीश कुमार के भविष्य किस ओर जाती है, मुख्यमंत्री पद किसे मिलता है, और जहाँ तक बात की जा रही है कि सरकार जल्द गिर जाएगी, इसको लेकर जो दावे पेश किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई सामने आती है। एलआर भारत के लिए पटना से मिशाल सिन्हा।